ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। मोदी सरकार ने फिर फोड़ा महंगाई का बम। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा। 3 महीने में दूसरी बार कीमतों में इजाफा। 89 रुपए बढ़े दाम। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 942 में मिलेगा। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी ने कभी भी लोकसभा सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा। मीडिया में चल रही खबरों को बताया गलत। दिल्ली पहुंचे अभिषेक बनर्जी। सांसदों की बगावत को रोकने की चुनौती। ममता के निर्देश पर समय से एक दिन पहले पहुंचे राजधानी। सीजेआई सूर्यकांत की अहम टिप्पणी। कहा, संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका जवाबदेही की अंतिम कड़ी। आम लोगों के लिए भी सुलभ हो न्यायपालिका। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर भड़के कार्यकर्ता। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर किया विरोध। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप। कहा, नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए का लालच देकर वोट लिया, फिर खुद दिल्ली भाग गए। नीट पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार के विरोध में की नारेबाजी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव को लेकर की बैठक। पार्टी के सारे विधायक रहे बैठक में मौजूद। 18 जून को होना है राज्यसभा चुनाव। दिल्ली में 8 मई से शुरू होगा बीएसएफ बीजीपी डीजी सम्मेलन। घुसपैठ, फेंसिंग और सीमा सुरक्षा पर होगी चर्चा। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में आज सुबह लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। फिलहाल किसी के जान माल की नहीं हुई कोई हानि। ईरान का आरोप। अमेरिका ने तोड़ा सीज फायर। कहा, उसकी वजह से इलाके की सुरक्षा खतरे में। अब जो हालात बनेंगे उसके लिए यूएस जिम्मेदार। ईरानी संपत्ति खाड़ी देशों में बांटने की तैयारी। ट्रंप प्रशासन का तेहरान को झटका देने का प्लान। तनाव बढ़ना तय। अमेरिकी सेना ने मार गिराए ईरान के हमलावर ड्रोन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा, दोनों वन वे अटैक ड्रोन थे। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पहुंचे तेहरान। दक्षिण कोरिया से बढ़ा तनाव। 10,000 टन का युद्धपोत बनाएगा उत्तर कोरिया। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने दिया आदेश। अमेरिका के ओहियो में फायरिंग। फेस्टिवल के दौरान गोली लगने से कई लोग घायल। गवर्नर माइक डिवाइन ने घटना पर जताई चिंता। इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर उसकी मां को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर फूटता दिखाई दे रहा है और इस गुस्से को आवाज देने का दावा कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सीजेआई के बयान से शुरू हुआ विवाद अब एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। सरकार के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ये लड़ाई किसी एक राज्य या किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका केंद्र देश के छात्र और युवा बन गए हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस मुद्दे को सोशल मीडिया का ट्रेंड समझा जा रहा था, वो अब जंतर मंतर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को निशाना बनाया गया, पोस्ट हटवाई गई, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका से दिल्ली पहुंचे पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों छात्र और युवा उनके समर्थन में जुटे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हजार लोग आए हुए थे
और आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन पूरे नेशन वाइड होगा उनके रेजिग्नेशन तक। थैंक यू। वो हम जल्दी बताएंगे, अभी इसको पूरे नेशन वाइड करने वाले हैं हम। के दौरान अभिजीत तिपकी ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, ये सिस्टम की गलती से हुआ है जो सारे कॉकरोच बाहर आ गए हैं। धर्म के नाम पर छात्र अब नहीं बटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक मिनिस्टर की विफलता की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ रही है। आप हमारी सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हैं लेकिन हमें नहीं हटा सकते। 1 महीने से हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार कार्रवाई करने के बजाय अकाउंट्स हैक, पोस्ट डिलीट करवाने में लगी है। ये लड़ाई लंबी है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश का छात्र और युवा नहीं बिका है। मैं इस आंदोलन के लिए अपनी आजादी कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। 10 से 12 साल से सरकार ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा रखा है। क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरी मिली? इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे, कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। What's the details on the vigilance raid of Bollywood? On the allegation of possession of disproportionate assets by one Vaikuntha Nath Behera, Assistant Executive Engineer, ITDA, Ballyuda, in the district of Kondamar. Simultaneous raids were conducted at 9 places today, including his residential building, paternal building, office, residential government quarter, etc. During vigilance raid today, we detected 5 high-rising buildings, 13 valuable plots in and around Bhubaneswar, gold ornaments, cash and some bank deposits. During raid, we have recovered around 2 crore and 4 lakhs hard cash. So it has been recovered from bank locker or from his house? It includes recovery of cash from his house and locker. Sir, all buildings were palatial building and Almost palatial buildings. Valuation of the buildings are going on. We have not yet received financial details. We will share updates later on. sir, what will be the cost roughly all these buildings and property? That we can't say right now. After completion of investigation and inquiry, we will share. All these Calculation is going on. all are above 1 crore. That's right. रसोई का बजट संभालना अब और मुश्किल होने वाला है क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश भर के करोड़ों परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये पिछले 3 महीने में दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। इससे पहले 7 मार्च को गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए का इजाफा हुआ था, यानी महज 90 दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर कुल 89 रुपए महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों ने रसोई का खर्च और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। साथ ही घरेलू एलपीजी की बिक्री पर कंपनियों को लगातार नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। इसी वजह से कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया। देश के प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जो है वो कुछ इस प्रकार हैं।
दिल्ली में जो पहले 913 का था अब 942 का हो गया है। कोलकाता में जो रेट है वो 939 से बढ़कर 968 हो गया है। मुंबई में पहले कीमत थी 912.5 जो अब 941.5 पहुंच गई है। चेन्नई में 928.5 से बढ़कर 957.5 हो गया है। भोपाल में 918.5 से 947.5। रायपुर में कीमत जो है वो 984 रुपए से बढ़कर 1013 तक पहुंच गई है। जयपुर में 916.5 से 945.5 और पटना में कीमत जो है वो 1011 से बढ़कर 1040 तक पहुंच गई है। सबसे महंगे घरेलू सिलेंडर की बात करें तो वो पटना में है जो कि 1040 का हो गया है, जबकि रायपुर में भी कीमत 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। हालिया बढ़ोतरी के बाद भी इस नुकसान की केवल आंशिक भरपाई हो पाएगी। कंपनियों का दावा है कि गैस अभी भी लागत से कम कीमत पर बेची जा रही है। कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला है। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। मोदी का फंडा साफ है, जनता से वसूली करो, अमीर दोस्त की तिजोरी भरो। बता दें कि 2026 से पहले 2025 में भी दाम बढ़ाए गए थे। 8 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था। 7 मार्च 2026 को 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब जून 2026 में 29 रुपए और बढ़ा दिए गए। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 821.5 हो गई। 1 मार्च 2026 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 31 रुपए तक बढ़ाए गए थे। तेल कंपनियों के मुताबिक कई कारण कीमतों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी महंगी। भारत अपना जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। खाड़ी देशों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एलपीजी की कीमतें बढ़ने का सीधा असर भारत पर पड़ता है। दूसरा है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी आयात लागत बढ़ा देती है। जब आयात महंगा होता है तो कंपनियां कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तीसरा है कंपनियों का बढ़ता घाटा। सूत्रों के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर पर लगभग 703 का नुकसान हो रहा था। ताजा बढ़ोतरी के बाद भी पूरा घाटा नहीं भर पाएगा। और चौथा है परिवहन और वितरण लागत। ईंधन, परिवहन, भंडारण, बॉटलिंग और डिलीवरी पर होने वाले खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई का असर सिर्फ रसोई गैस तक सीमित नहीं दिख रहा। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हुए थे। सीएनजी की कीमत करीब 6 रुपए प्रति किलो बढ़ी। कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल पर लगभग 11 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। इसका एक हिस्सा सरकारी तेल कंपनियां खुद भी वहन कर रही हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की ताजा बढ़ोतरी ने आम परिवारों के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। पिछले 3 महीनों में कुल 89 रुपए की बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। तेल कंपनियां जहां बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और नुकसान का हवाला दे रही है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला फैसला बता रहा है। पश्चिम बंगाल में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने एक बड़ा और विवादित फैसला लिया। अब राज्य और केंद्र की सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा वोटर लिस्ट से जोड़ दिया गया है। मतलब साफ है, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं तो राशन भी नहीं मिलेगा। सरकार के इस फरमान से करीब 63 लाख लोगों की सांसें अटक गई हैं। वोटर लिस्ट से कटे इन नामों के राशन कार्ड अब सीधे रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि जिन्होंने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता मांगी है या ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें फिलहाल इस कार्रवाई से थोड़ी राहत मिलेगी। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने तीखा सवाल दागा है कि राशन या गरीबों की भलाई वाली योजनाओं का वोटर लिस्ट से क्या लेना देना। उन्होंने पूछा कि अगर वोटर लिस्ट ही सब कुछ है तो फिर आधार वेरिफिकेशन का क्या मतलब रह गया। सरकार ऐसी बर्ताव कर रही है जैसे ये योजनाएं उनकी निजी चैरिटी हो। ये योजनाएं जनता के पैसे से चलती हैं और हर पात्र नागरिक का अधिकार है। ओवैसी का सीधा आरोप है कि ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों की संख्या कम करने और उन्हें योजनाओं से बाहर करने की एक साजिश है। इधर सरकार अपनी पुरानी योजनाओं में भी बड़े बदलाव कर रही है। पिछली तृणमूल सरकार की लक्ष्मी भंडार की जगह अब अन्नपूर्णा योजना लाई गई है। इसमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे।
सरकार का दावा है कि पुरानी योजनाओं में 30 लाख से ज्यादा अपात्र लोग फायदा उठा रहे थे। खजाना पहले ही तंगी से गुजर रहा है, इसलिए पैसों की ये धांधली रोकना बेहद जरूरी है। वहीं मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। उनका दो टूक कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना पहली शर्त है। उन्होंने साफ कहा कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, वो CAA के तहत खुद को रजिस्टर करें। जो ऐसा नहीं करेंगे, उन गैर नागरिकों को कोई और भी सरकारी फायदा नहीं दिया जाएगा। बंगाल में योजनाओं और नागरिकता से जुड़े इस मामले ने बंगाल का सियासी पारा पूरी तरह से हाई कर दिया है।